आदरणीय अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज का सुविचार, जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में, जीवन तो केवल वर्तमान में ही है। दोबारा से सुविचार सुनिए। जीवन ना तो भविष्य में है ना ही अतीत में है, जीवन तो केवल वर्तमान में ही है। तो बेटा, जो वर्तमान में चल रहा है उसी को ही यथार्थ मानकर हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। अपने एम को पूरा करना है तो अपना वर्तमान को ही लेकर आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो बेटा, हमारा जो संस्कृत का संशोधन कार्य चल रहा है, हमने 2 ही चैप्टर अभी तक रिवीजन किए हैं। आज हम चैप्टर 3 करेंगे। संस्कृत में तृतीय पाठ है जिसका शीर्षक है स्वावलंबनम। स्वावलंबनम का अर्थ है आत्मनिर्भरता। ठीक है बेटा, इसमें क्या है कि कृष्ण श्रीकंठ और कृष्ण मूर्ति 2 मित्र होते हैं, दोनों ही बहुत ही पक्के मित्र होते हैं। तो क्या है कि जो श्रीकंठ है वो एक धनी व्यक्ति है, मतलब उनका जो परिवार है एक धनी परिवार है बहुत ही ज्यादा, और जो कृष्ण मूर्ति का परिवार है वो निर्धन परिवार है, किसान का परिवार है। तो बेटा, जो श्रीकंठ के घर में नौकर भी है बहुत सारे, उनके जैसे 20 कमरों में 40 खिड़कियां, इस तरह से भी उनका पूरा वर्णन किया हुआ है घर का किस तरह से है ये सब, कि उसमें 40 खिड़कियां लगी हुई है और लाइटें भी लगी हुई है, ये सब उसमें इसका वर्णन किया हुआ है। तो एक बार क्या होता है कि श्रीकंठ कृष्ण मूर्ति के घर सुबह प्रातः टहलते हुए 9 बजे आ जाते हैं। तो उनका आव भगत करते हैं उनके कृष्ण मूर्ति और उनके मम्मी पापा। तो फिर ऐसी बात होती रहती है। तो वो कहते हैं आपके घर में नौकर नहीं है। तो उसके पापा कहते हैं कि हमारे 8 नौकर है। तब वो समझाता है कि 8 नौकर कहाँ है, फिर आपके 8 नौकर, जो सारे अपने बताता है कि जैसे कि 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 कान है, 2 आंखें हैं, इस तरह से वो बताता है सब चीजें कि ये सब हमारे क्या है, ये नौकर ही तो है। आपके नौकर तो क्या है कि आप उन पर डिपेंड हो जाते हो, निर्भर रहते हो। अगर वो छुट्टी पे चले गए तो क्या है, आपको ही करना पड़ता है सारा काम। और हमारे नौकर हमेशा हमारे साथ ही रहते हैं। उनका कहने का अर्थ है कि हमें हमेशा अपना काम स्वयं ही करना चाहिए, आत्मनिर्भर ही रहना चाहिए, दूसरों पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। तो इस पाठ में सिर्फ आत्मनिर्भरता के ऊपर ही कहा गया है कि अपना काम स्वयं करना चाहिए। तो बेटा, इस पाठ से कुछ संबंधित मैं प्रश्न उत्तर आपको बता देती हूँ, हिंदी समझा देती हूँ ताकि आपको याद हो जाए अच्छे से। तो देखिए, पहला जो हमारा प्रश्न है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत, कि नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखो। कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्, किसके भवन में सभी प्रकार के सुख साधन थे। तो किसके घर में थे, श्रीकंठस्य। तो हमारा श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्, कि श्रीकंठ के भवन में सभी प्रकार के सुख साधन थे। कस्य गृहे कोऽपि भृत्य नास्ति, किसके घर में कोई भी, कोऽपि मतलब कोई भी, भृत्य मतलब नौकर नहीं है। ना अस्ति, इसकी संधि हो जाएगी, ना प्लस अस्ति, नहीं है। तो देखिए, कृष्ण मूर्ति गृहे कोऽपि भृत्य नास्ति, कृष्ण मूर्ति के घर में कोई भी नौकर नहीं है। श्रीकंठस्य आतिथ्य की अकुर्वन्, श्रीकंठ का आतिथ्य सत्कार किन किन लोगों ने किया या किसने किया। तो देखिए, कृष्ण मूर्ति तस्य माता पिता च श्रीकंठस्य आतिथ्य अकुर्वन्, कि कृष्ण मूर्ति और उनके माता पिता ने श्रीकंठ का आवभगत किया। सर्वदा पुत्र सुखम, हमेशा कहाँ सुख होता है, तो सर्वदा स्वावलंबने सुखम, हमेशा आत्मनिर्भर में ही, आत्मनिर्भरता में ही सुख होता है। श्रीकंठ कृष्ण मूर्ति गृहं कदा अगच्छत, अब पूछ रहा है कि श्रीकंठ कृष्ण मूर्ति के घर कब आए, किस समय आए। तो श्रीकंठ कृष्ण मूर्ति गृहं प्रातः 9 वादने अगच्छत, तो श्रीकंठ कृष्ण मूर्ति के घर प्रातः 9 बजे आते हैं या आए। कृष्ण मूर्ति कति कर्मकरा सन्ति, कृष्ण मूर्ति के कितने नौकर, कर्मकरा भी नौकर ही होता है, भृत्य भी नौकर होता है, ये दोनों का अर्थ नौकर होता है। कितने नौकर हैं, तो यहाँ पे कृष्ण मूर्ति अष्टा कर्मकरा सन्ति,
कृष्णमूर्ति के 8 नौकर हैं। 8 नौकर मैंने आपको बताया भी है और आपने हिंदी अनुवाद में भी पढ़ा है कौन कौन से उसने अपने नौकर बताए हैं। तो ये थे हमारे प्रश्नोत्तर। आप प्रश्न नंबर 2 में देखिए बेटा, मंजूषात पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, कि मंजूषात में जो दिए हुए पद है उनमें से चुनकर रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। तो देखिए बेटा, फर्स्ट है हमारा इसमें डैश ऋतु है भवंती। कितनी ऋतुएं होती है पता होना चाहिए, 6 ऋतुएं होती है ना हमारे यहाँ पे, तो षड आ जाएगा। ये सारी गिनती का ही दिया हुआ है। षड हमारा 6 होता है, 63 30 होता है, 63 31 होते हैं, द्वा 2 होते हैं, द्वादश 12 होते हैं और अष्टाविंशति 28 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा षड ऋतुएं भवंती। अब मासा महीने कितने होते हैं 12 होते हैं, तो क्या आ जाएगा द्वादश ये विसर्ग यहाँ भी नहीं लगाए थे, यहाँ लगेंगे विसर्ग द्वादश के बाद भी। एकस्मिन मासे डैश अथवा डैश दिवसा भवंती, एक मास में कितने कितने दिन होते हैं। एक मास का या एक महीने का, एक महीना होता है वो कितने दिन का होता है, 30 या 31 का होता है, तो हम लिख देंगे 63 अथवा हमारा लिखा हुआ है और 61 ये हमारा 30 और 31 दिन होते हैं एक महीने में। फरवरी मासे सामान्यतः डैश दिनानि भवंती तो फरवरी मास में सामान्य रूप से या सामान्य कितने दिन होते हैं, तो ज्यादातर हमारा जो फरवरी का महीना आता है 28 दिन का ही आता है। लीप ईयर में हमारा 29 दिन का होता है, 4 साल बाद हमारा 29 का होता है। तो यहाँ पे हम ज्यादातर अष्टाविंशति ही लिखेंगे, अष्टाविंशति। अगर पूछ लिया जाए लीप ईयर तब आप बोल सकते हो नवविंशति, वरना अष्टाविंशति ही बोलना चाहिए फरवरी का अगर दिन पूछे जाए तो। अब देखिए, मम शरीरे, मेरे शरीर में, अस्तव मतलब हाथ हैं, कितने हाथ हैं 2 हाथ, तो क्या आ जाएगा 2। अब इसमें बेटा एक कुछ समय लेखन का भी दे रखा था आपके चैप्टर में, ये मैं बता भी चुकी हूँ। ग्रामर का भी एक आपका ये चैप्टर है, तो देखिए समय लेखन में बताती हूँ। इसमें 7 बजे हुए हैं, तो पहले ही बता दिया था उल्टा क्रम चलता है। ठीक है बेटा, उल्टा क्रम चलता है, जैसे हमारे गिनती का उल्टा क्रम चलता है। तो देखिए पीछे हमारा कुछ नहीं, 0 0 है, 7 पूरे बज रहे हैं, तो बजने को वादनम कहते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा सप्तवादनम। दूसरा हमें देखना है कि साढ़े को क्या कहते हैं, या 10:30 दे रखे हैं, साढ़े को सार्ध मैंने पहले भी बताया, तो पहले हम सार्ध लिखेंगे, सार्ध। अब हमारे क्या है, हमारे पास 10 है, सार्ध 10 वादनम। तो ये हमारे क्या हो गया 10:30, सार्ध 10 वादनम। अब देखिए पौने को हम पादोन कहते हैं संस्कृत में, तो पहले हम पादोन लिखेंगे, पादोन। अब क्या है, हम इसको 11:15 बोलते हैं, तो एक बढ़ाकर इस क्रम को, हम इस संख्या को एक बढ़ा देंगे, 11 नहीं लिखेंगे 12 लिखेंगे, क्योंकि 11:15 हो गए हैं। तो पादोन द्वादश वादनम। तो ये हमारा क्या हो गया 11:15। अब देखिए सवा को हम सपाद बोलते हैं संस्कृत में, तो सपाद, आगे हमारा 9 दे रखा है, सपाद नववादनम। तो ये हमारा समय लेखन का भी दिया हुआ है इस चैप्टर में एक्सरसाइज में। तो बेटा ये मैंने आपको समझाया है। इसी तरह का हमारे एक्सरसाइज में समय लेखन के कुछ और भी है, तो मैंने मेन जो है वो आपको बता दिया है। बाकी रिपीट ही हो रहे बार बार, आधे का और सवा का तो है ही नहीं आपके इसमें, सिर्फ पूरे का और आधे का ही है। तो ये था हमारे चैप्टर 3 स्वावलंबनम, और ये मैंने आपको एक्सरसाइज बेटा इसकी हिंदी समझा दी और आप याद भी अच्छे से कर पाओगे। तो धन्यवाद।